ओम नमः शिवाय। दोस्तों, एक समय की बात है। शिवजी महाराज और माँ पार्वती हरिद्वार में घूम रहे थे। पार्वती जी ने देखा कि सहस्त्रों मनुष्य गंगा स्नान करके जा रहे हैं और हर हर कहते हुए चले जा रहे हैं, परंतु प्राय सभी तो दुखी हैं और सभी ही पाप में रत हैं। पार्वती जी ने बड़े ही आश्चर्य से शिवजी से पूछा कि हे देव, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हो रहा? क्या माँ गंगा में इतना सामर्थ्य नहीं रहा? तब शिवजी ने कहा, हे प्रिय, गंगा में तो वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पाप नाशिनी गंगा में स्नान तो किया ही नहीं, तब इन्हें लाभ कैसे मिलेगा? पार्वती जी ने आश्चर्य से पूछा कि स्नान कैसे नहीं किया प्रभु? सभी तो नहा नहा कर जा रहे हैं, अभी तो इनके शरीर भी नहीं सूखे हैं। शिव जी ने कहा कि ये केवल जल में डुबकी लगाकर आ रहे हैं, तुम्हें कल इसका मैं रहस्य समझाऊंगा। तो आइए आज इसी महात्म्य को सुनते हैं कि भगवान भोलेनाथ माँ गंगा में स्नान करने वालों को किस तरह पाप से मुक्ति दिलाई जाती है। इस कहानी को सुनते हैं। दूसरे दिन जोरों से बरसात हो रही थी। गलियां कीचड़ से भरी हुई थी। एक चौड़े रास्ते के बीच में गहरा गड्ढा हो रखा था और उसके चारों तरफ कीचड़ भरा हुआ था। शिवजी ने लीला करी और एक बूढ़े का रूप धारण कर लिया और दीन विवश होकर गड्ढे में जाकर गिर गए। उन्हें ठीक वैसा ही किया जैसे कोई साधारण मनुष्य चलता हुआ गड्ढे में गिर जाता है और फिर निकलने की चेष्टा भी करने लगे, लेकिन निकल नहीं पा रहे थे। पार्वती जी को उन्होंने यह समझाकर गड्ढे के पास बिठा दिया कि देखो, तुम लोगों को सुना सुनाकर यूं पुकारना कि मेरे पति तो अचानक ही गड्ढे में गिर गए हैं। कोई अगर पुण्य आत्मा का मनुष्य है तो उनके प्राण बचा लीजिए और मुझे असहाय की सहायता कर दें। शिवजी ने यह और समझा दिया कि जब भी कोई गड्ढे से मुझे निकालने के लिए तैयार हो जाए तो उन्हें कह देना कि भाई, मेरे पति सर्वथा निष्पाप हैं, उन्हें वही छुएं जिन्होंने कभी भी अपनी जिंदगी में पाप नहीं किए हों। अगर कोई पापी मनुष्य मेरे पति को हाथ लगाएगा तो वह वही भस्म हो जाएगा। पार्वती जी ने कहा ठीक है, और एक बहुत ही सुंदर स्त्री का रूप बनाकर वह गड्ढे के पास बैठ गई और वैसे ही अभिनय करने लगी जैसे शिवजी ने उन्हें कहा था। वह जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर लोगों से अपने पति को बचाने के लिए कहने लगी और पुकारने लगी। लोगों का दल माँ गंगा में स्नान करके आ रहा था। सुंदर युवती को देखकर कईयों का मन तो पहले ही पाप से भर गया। कोई लोक लाज से उनके पास नहीं गया, कोई कानून का भय पाकर उनके पास नहीं गया। कुछ लोगों ने पार्वती जी से यह भी कह दिया कि क्यों रोती है बुड्ढे के लिए, मरता है तो मर जाने दे, तू तो बहुत सुंदर है, तुझे तो और बहुत मिल जाएंगे। कई सज्जन और चरित्रवान पुरुष थे। वह उस बुढ़े को निकालना भी चाहा, लेकिन पार्वती माता का वचन सुनकर वह रुक गए। उन्होंने सोचा कि अगर हम इसे छुएंगे तो हम तो भस्म हो जाएंगे, हमने कभी ना कभी तो पाप अवश्य किए हैं। उन्होंने सोचा कि हम गंगा में नहाकर आए हैं तो क्या हुआ, पापी तो हम हैं ही, कहीं होम करते हुए हमारे हाथ न जल जाएं। और इतना सोचकर वह आगे बढ़ जाते। बुढ़े को निकालने के लिए कोई भी राजी नहीं हुआ। वह भस्म होने के डर से आगे जाते गए। किसी का भी साहस नहीं हुआ। सैकड़ों मनुष्य आए और आगे चले गए। संध्या हो चली। शिवजी ने कहा, पार्वती देखा, कोई आया क्या गंगा में स्नान करने वाला? कोई बिना पाप का? थोड़ी देर बाद एक नौजवान हाथ में लोटा लेकर हर हर करता हुआ निकला। पार्वती जी की बात सुनकर उसने कहा कि मैं तुम्हारे पति को निकाल देता हूँ। युवक का हृदय करुणा से भर गया और उसने शिव जी को निकालने की तैयारी की। पार्वती जी ने रोका कि भाई, यदि तुम सर्वथा निष्पाप हो तो मेरे पति को छू सकते हो, वरना तुम जल जाओगे। उसने उसी समय बिना किसी संकोच से दृढ़ निश्चय से माँ पार्वती से कहा, माता, मैं पापी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं अभी तो गंगा में सारे पाप धोकर आया हूँ। भला गंगा माता में गोता लगाने के बाद मैं पापी कैसे रह सकता हूँ? मैं तेरे पति को निकाल सकता हूँ। युवक ने लपककर बूढ़े को ऊपर उठा लिया। शिव पार्वती जी ने उसे अधिकारी समझकर अपना असली रूप प्रकट किया और उसे दर्शन दे करके कृतार्थ किया। शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि इतने लोग इस गंगा में स्नान करके गए हैं, लेकिन किसी के मन का पाप नहीं धुला।
इस नौजवान की तरह है कोई बिल्ले ही मनुष्य हैं जो सच्चे मन से और श्रद्धा भाव से माँ गंगा में गोता लगाते हैं और उन्हें अपने पापों से धो करके इस संसार से मुक्ति पाते हैं। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बिना श्रद्धा और विश्वास की केवल दिखावा करने से और गंगा में स्नान करने से कुछ भी फल की प्राप्ति नहीं होती। हमें अपने पूर्ण विश्वास और पूरे मन से गंगा में स्नान करना चाहिए, उसी से ही हमें हमारे संपूर्ण तीर्थों का फल प्राप्त होता है। जय भोलेनाथ, जय माँ गोरा, जय माँ गंगा। अगर आप लोगों को कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को दबाएं। कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा।